का दूसरा टॉपिक है, उसमें अपने जो अपना टॉपिक है वो है माइटोसिस। जैसे माइटोसिस मियोसिस दो टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, उसमें आज अपन माइटोसिस का पढ़ेंगे। ये माइटोसिस जो है सोमेटिक सेल्स मतलब ऑल ओवर जो बॉडी सेल है अपने बॉडी में जितने भी सेल्स है वो सब में होता है, सेल डिवीज़न होता है। और एक्सेप्ट द जर्म सेल जैसे जो गैमेट सेल है मेल फीमेल का उसको छोड़ के बाकी जितने भी ऑल ओवर द सेल है बॉडी में उसको सोमेटिक सेल बोलते हैं, उसमें ये माइटोसिस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है मेन चीज़ के जो टू डॉटर न्यूक्लियर एंड में बनते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बिल्कुल सेम रहते हैं एज ए पेरेंट सेल या मदर सेल में जो भी रहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो सेम रहते हैं, वो डिवाइड नहीं होते। इट इज़ फॉलोड बाय एन इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में भी बिल्कुल इक्वल रहता है दोनों में। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, पूरी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने के लिए माइटोसिस होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, ये सब जो चीज़ अपने बॉडी में जनरली होती है रेगुलरली। ग्रोथ होता है जैसे बच्चा छोटा है उससे बड़ा हो रहा है, वो रिप्लेसमेंट होता है या रिपेयर होता है, कुछ वुंड वगैरह उसमें अपना घाव जो भराता है तो उसमें कंटिन्यू सेल डिवीज़न होता है। कुछ टाइम के बाद वो एज इट इज़ पूरा हो जाता है, घाव जो भर जाता है तो वो सेल डिवीज़न की वजह से होता है। और इसको बोलते हैं एक माइटोसिस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपन उसको बोल सकते हैं। इसके 4 स्टेजेस रहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटरफेज अपन ने उस दिन भरा था कि इसमें जनरली उसकी साइज़ बड़ी होना शुरू हो जाती है सेल की। उसके जो क्रोमोसोम्स है वो एक तरह से नेटवर्क जैसा बना लेते हैं, पूरा आपस में बिल्कुल गुच्छा टाइप बन जाता है क्रोमेटिन मटेरियल का। फिर आगे जाके जो क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेशन उसका होना स्टार्ट होता है, डबल होता है। और यहाँ पे एक सेंट्रियोल बनता है, अपन बोला था एनिमल सेल जो रहता है उसमें सेंट्रियोल बनता है। न्यूक्लियस बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी फैट होना स्टार्ट हो जाती है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल रहता है, प्लांट सेल में नहीं रहता। ठीक है, तो पहली अपन स्टेज उसकी पढ़ेंगे प्रोफेज। तो प्रोफेज यहाँ पर जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सेल के अंदर। सेल की साइज़ अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है। लॉन्गेस्ट सेल ये फेज है डिवीज़न का, मतलब काफ़ी टाइम तक ये चलता है। क्रोमोसोम शॉर्टर बाय थिक भी हो जाते हैं क्रोमोसोम्स और साइज़ में थोड़े छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स के बीच दो क्रोमोसोम्स जैसे रहते हैं उसके बीच में एक उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर से ये दो क्रोमेटिन अटैच हो जाते हैं इस टाइप से। जैसे एक दो क्रोमेटिन फाइबर है और एक बीच में कॉमन सेंट्रोमियर से वो अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइप के वो शेप में बन जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो फेड होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो सेंट्रियोल अपन ने बोला था सेंट्रियोल जो रहता है न्यूक्लियस के पास में वो क्या करता है धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं और आगे जाके वो अपोजिट पोल पे फिट हो जाते जाके। और उसमें से ये एस्टर रेज निकलती है जिसमें से आगे जाके स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू होंगे जो क्रोमोसोम जिससे आगे जाके अटैच होंगे। तो इतने सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज। अब जो दूसरा है मेटाफेज में क्या होता है स्पिंडल फाइबर बिल्कुल डिस्टिंक्ट अपने को दिख जाते हैं कि बन गए हैं, सेंट्रियोल से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं एक तरह से उसके क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। जैसे जो मैं बताया था रस्सी या फिर जैसे मैग्नेट अपनी ओर खींचते हैं उस तरह से ये दो क्रोमेटिन मटेरियल है उसको एक एक को ये अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे। जो स्पिंडल फाइबर का ये काम है, सेंट्रियोल और एस्टर रेज से ये निकलते हैं। क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड इन द फाइबर एट द सेंट्रियोम रीजन, सेंट्रोमियर से वो अटैच होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो चुकी है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो चुकी है और सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स में पूरी तरह से जा चुके हैं। ये होता है मेटाफेज। अब जो है एनाफेज में क्या होता है कि ये बिल्कुल रैपिडली ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू। जो ये सेंट्रोमियर है बिल्कुल दो अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ का सेंट्रोमियर और यहाँ का सेंट्रोमियर एक एक क्रोमेटिन को वो लेकर अपने पोल की तरफ वो जाना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या है स्पिंडल फाइबर थोड़ा शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और साइज़ में छोटे हो जाते हैं वो। और ये पोल्स की तरफ अपने और वो क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम से वो दोनों हाफ होना शुरू हो जाते हैं। हाफ क्रोमोसोम्स इधर एक पोल में चले जाते हैं, दूसरे हाफ अनदर पोल में। सेपरेट क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल जो दो अलग अलग फाइबर हो गए अपन ईच को अपन इसको क्रोमोसोम्स अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर।